फ़िल्म की शुरुआत होती है और हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जो कि अपने फार्म हाउस में छुट्टियाँ गुज़ारने के लिए आए थे। यहाँ पर ये अपनी फैमिली और दोस्तों को बुलाकर पार्टी करने वाले थे। यहाँ हर साल ये लोग पार्टी किया करते थे। साइमन की फैमिली के साथ उसकी वाइफ़ और 3 बेटे थे, 2 बेटे जुड़वा और एक बड़ा बेटा ऑन। साइमन की वाइफ़ अपनी पार्टी की तैयारी में मसरूफ़ थी। इसी दौरान डोरबेल बजती है और वो देखती है कि उसकी बड़ी बहन, उसका शौहर भी आ गए हैं, उसकी दूसरी बाकी 2 दोस्तें भी आ गई थी और आखिरी दोस्त जेम्स और उसकी वाइफ सोफी भी आ जाते हैं। सोफी को ये ज़्यादा पसंद नहीं करती क्योंकि वो गरीब बैकग्राउंड से थी, जबकि ये लोग काफ़ी ज़्यादा अमीर थे और इनकी रॉयल फैमिली के साथ भी काफ़ी ज़्यादा ताल्लुकात थे। जो छोटी बच्ची इनके घर आई थी, उसकी नेचर काफ़ी ज़्यादा अजीब थी। अभी भी इन लोगों ने पुडिंग नहीं बनाई थी, लेकिन वो पुडिंग की ज़िद करती है। साइम और उसका डैड लड़की का वो दोनों बाहर से पुडिंग लेने जाते हैं उस बच्ची के लिए। अब सब लोग इकट्ठे बैठे हुए थे, वहाँ पे बच्चे काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहे थे, यहाँ तक कि वो गालियाँ भी दे रहे थे। लेकिन इनके पेरेंट्स उनको मना नहीं कर रहे थे, बल्कि उनको अलाउ कर रहे थे ये सब करने के लिए। तभी साइम और उसका दोस्त उस बच्चे के लिए पुडिंग लेके आ जाते हैं, उसकी वाइफ़ आके पुडिंग पकड़ती है। ये लोग खरीद कर नहीं पुडिंग लाए थे, बल्कि वहाँ से चोरी करके लाए थे। इनके घर तो पानी भी नहीं था, पीने का पानी भी नहीं था। ख़ैर ये लोग इंतज़ाम भी नहीं करते हैं पानी का। रात हो जाती है और इन लोगों ने डिनर को इस तरह से सजाया था जैसे कि कोई क्रिसमस हो। अब जी सब लोग खाना स्टार्ट करते हैं और इनके पास बहुत ज़्यादा कम खाना था। इन लोगों के पेट भी नहीं भरे थे, उन सबको थोड़ा-थोड़ा खाना मिला था। इस बात पे ये लोग लड़ते भी नहीं थे, हालाँकि ये तो काफ़ी ज़्यादा अमीर लोग थे, तो फिर भी इनके पास सप्लाईज़ इतनी कम क्यों थी? इस बात की वजह तो हमें आगे जाकर ही पता चलेगी। अब ये लोग न्यूज़ सुन रहे थे कि न्यूज़ में बताया जा रहा था कि पूरी दुनिया तबाह हो रही है। इसी वजह से ये लोग एक दूर जगह पर छुपे हुए थे। इसी वजह से इनके पास सप्लाइज़ भी कम थी और पुडिंग भी इन लोगों ने इसी वजह से चुराई थी कि शहर में कोई भी लोग नहीं थे, बल्कि अपना सारे काम छोड़कर अपने घरों में छुपे हुए थे। और इनका डिनर भी कोई सेलिब्रेटिंग पार्टी नहीं थी, बल्कि इनका डिनर भी गुड बाय पार्टी थी। यानी कि ये लोग इन लोगों के चांसेस बचने के बहुत ज़्यादा कम थे, इस वजह से ये गुड बाय पार्टी कर रहे थे। यानी कि अपनी मौत को सेलिब्रेट करके फिर ही मरना चाहते थे। दुनिया के सामने जो भी तबाही मच रही थी वो इनके भी सामने थी और ये लोग किसी वजह से बचने वाले तो थे नहीं, ये लोग भी मरने वाले थे। तो इस वजह से ये अपनी पार्टी एन्जॉय करके अपनी मौत को दावत देते हैं। इसकी वजह ये थी कि एक ज़हरीला बादल जो जिस भी जगह पे जाता, जो जिस भी शहर पे जाता, वहाँ पे ज़हरीली ज़हर फेंक कर अपने लोगों को तड़पा-तड़पा कर मार देता। और ये लोग ये भी जानते थे कि वो बादल बहुत जल्द यहाँ भी आ जाएगा। अभी तक यहाँ भी वो बादल गया है, वो लोग तड़प-तड़प कर बहुत ही ज़ालिमाना मौत मर चुके हैं। अभी तक ये लोग इस वजह से बचे हुए थे क्योंकि वो बादल सुबह तक यहाँ पे आएगा। अभी तक वो बादल यहाँ पे नहीं आया था। साइंटिस्ट बताते हैं कि वो पहले नर्वस सिस्टम पे हमला करते हैं, उसके बाद वो ब्रेन पे हमला करके इंसान को पूरा तबाह करके मार देते हैं। गवर्नमेंट के पास अब कोई उस बादल को रोकने का सॉल्यूशन तो नहीं था, लेकिन ऐसा पिल ज़रूर बनाया था गवर्नमेंट ने कि जिसको खाकर ये लोग आसान मौत मर सकते थे। यानी कि अगर किसी ने भयानक मौत को नहीं मरना तो मौत तो इनको आनी ही थी किसी भी हालत में, तो वो आसान मौत पिल्स की सूरत में गवर्नमेंट ने बनाई थी ताकि वो खाकर पहले ही आप लोग मर जाएं बादल के आने से। पिल्स का नाम था एग्जिट पिल्स। गवर्नमेंट का कहना था कि जैसे ही आपको पता चले कि वो बादल आपके पास आ रहे हैं तो आप पिल्स खाकर पहले ही अपने आप को ख़त्म कर लो और बिना दर्द के अपने आप को ख़त्म कर लो। गवर्नमेंट इस सबको अपने आप को सुसाइड करने को कह रही थी और ये सब लोग इसकी बात मान भी रहे थे, क्योंकि ना तो वो दर्द वाली मौत मरना चाहते थे और ना ही अपने साथियों को दर्द वाली मौत से मरता हुआ देखना चाहते थे। अब ये सारी पिल्स खाकर डिनर में ही पिल्स खाकर अपने आप को मार देना चाहते थे, लेकिन सोफी पिल्स खाने से इनकार कर देती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और वो कहती है कि मैं अपने बच्चे को मारना नहीं चाहती, मैं किसी का कत्ल नहीं करना चाहती। सोफी को कहीं न कहीं लगता है कि हो सकता है कि सारे लोग मरने के बाद कुछ लोग सर्वाइव कर पाएँ। सोफी को लगता था कि कुछ न कुछ लोग तो सर्वाइव कर ही जाएँगे और हो सकता है कि सारे लोग ना मरें। इसी तरह साइमन के सबसे बड़े बेटे को भी यही लगता था कि ये तो कोई लॉजिक नहीं है कि हम लोग मर जाएँ, यानी कि कोई न कोई लोग तो सर्वाइव करेंगे ही और दुनिया में कौन बचेगा अगर सारे मर जाएँगे तो। तभी इसकी फैमिली के लोग जो हैं वो सोफ़ी को समझाते हैं, देखो सोफ़ी हमारे पास तो एक ऑप्शन है आसान मौत मरने का, लेकिन गरीबों को तो ये ऑप्शन भी नहीं मिला और सारे लोग तड़प-तड़प कर मर गए हैं। इससे सोफ़ी को भी अपने माँ-बाप की याद आने शुरू हो जाती है क्योंकि वो लोग भी अमीर नहीं थे और वो पिल्स नहीं ले पाए थे और बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक मौत मरे थे।
तभी ये लोग अपनी-अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करने लगते हैं, कुछ लोग गेम्स खेलने लगते हैं और कुछ मूवीज़ देखने लगते हैं। यानी कि ये लोग समझते थे कि हमने मरना तो है ही, तो एन्जॉय करके ही मर जाएँ। इनकी कुछ पुरानी यादें भी थी यहाँ पे जो कि याद करके ये लोग खुश होते हैं। तभी सारे लोग बैठे होते हैं और हमें पता चलता है कि ये साइमन की मदर का फार्म हाउस था और इस टाइम ये लोग उसी से बात कर रहे थे। इस टाइम ये लोग साइमन की मदर से ही बात कर रहे थे। तभी वो लेडी पीछे देखती है कि काला बादल उसकी तरफ भी आ रहा है। तभी वो पिल्स खा लेती है और अपने आप को आसान मौत दे देती है। बहुत ही भयानक मौत मर जाती है। अब आर्ट कहता है कि गवर्नमेंट हमें ये खुदकुशी का ही क्यों कह रही है? हो सकता है कि कुछ लोग सर्वाइव भी कर पाएँ। इसके फादर उसे बताते हैं कि गवर्नमेंट बाकी मुल्कों के हालात भी देख चुकी है। वो लोग काफ़ी दर्दनाक मौत मरे हैं और हमारी गवर्नमेंट हमारे ऊपर एहसान कर रही है कि हमें आसान मौत दे रही है। उसके फादर के समझाने के बाद भी आर्ट के दिमाग में सिर्फ़ यही चल रहा था कि वो काला बादल अगर यहाँ से चला जाएगा एक दफ़ा होकर, तो उसके बाद दुनिया कहाँ जाएगी और कैसे सर्वाइव कर पाएगी? क्या हम लोग बचेंगे या नहीं? आर्ट को तो ये भी लग रहा था कि उनकी गवर्नमेंट उनको बेवकूफ़ बना रही है। वो कहता है कि हो सकता है कि हमारी गवर्नमेंट अवाम को कम करने के लिए ये सब कर रही हो और हो सकता है कि वो काले बादल जाने के बाद जो लोग ज़िंदा बचते हैं, वो लोग ज़ॉम्बीज़ में बदल जाते हों। फिर वो सोचता है कि हो सकता है गवर्नमेंट वो पिल्स इस वजह से दे रही हो कि वो लोग जो ज़ॉम्बीज़ बनेंगे, यानी कि गैस के जाने के बाद लोग जो ज़ॉम्बीज़ बनेंगे, वो कैसे सर्वाइव करेंगे और हो सकता है अगर मैं पिल्स ना खाऊँ तो उसके बाद मैं ज़ॉम्बीज़ बन जाऊँगा तो फिर मैं कैसा लगूँगा? इस बारे में वो काफ़ी ज़्यादा सोचता है, लेकिन वो अपनी मॉम से कोई बात नहीं करता क्योंकि उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा सदमे में थी, क्योंकि आर्ट की नानी जो थी वो अभी-अभी वो फ़ौत हुई थी। तो वो सोफ़ी के रूम में आ जाता है क्योंकि वो जानता था कि सोफ़ी का ज़हन बाकी फैमिली से अलग है। वो सोफ़ी के पास आता है और सोफ़ी उसे कहती है कि मैं तो वो पिल्स नहीं खाने वाली। तभी वो भी अपना फ़ैसला अटल कर लेता है और उसमें काफ़ी ज़्यादा हौसला आ जाता है कि वो भी ये पिल्स नहीं खाएगा। तभी उसकी मॉम वहाँ पे आ जाती है और वो अपनी मॉम को बताता है कि वो पिल्स ना ही तो सोफ़ी खाएगी और ना ही मैं खाऊँगा। ये सब सुनकर उसकी मॉम को लगता है कि उसका बेटा काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ी वाला फ़ैसला कर रहा है। उसकी मॉम उसको खींच के ले जाती है, बाहर जाकर उसकी मॉम और डैड उसको वैन में बिठाकर काफ़ी ज़्यादा समझाते हैं। वो कहते हैं कि देखो बेटा, हमारे सामने मौत खड़ी हुई है, तो क्यों ना हम आसान मौत को ही चूज़ करें। यानी कि उसके पेरेंट्स उसे एक ही चॉइस दे रहे थे कि वो उसमें मरना ही था। लेकिन कहीं न कहीं उस बच्चे को काफ़ी ज़्यादा होप थी कि वो नहीं मरेगा। वो अपने माँ-बाप को भी हौसला देने की कोशिश करता है, लेकिन उसके माँ-बाप तो हिम्मत हार चुके थे और गवर्नमेंट की बात मानना चाहते थे। उसकी मॉम-डैड उसे कहते हैं कि देखो बेटा, हम नहीं चाहते कि हम लोग पिल्स खा लें और आसान मौत मर जाएँ और तुम पिल्स ना खाओ और एक भयानक मौत मरो। लेकिन वो जब देखता है कि उसकी मॉम और डैड उसको मारना ही चाहते हैं, तो वो वहाँ से भाग जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो काला बादल इनकी तरफ आ रहा है और तब काफ़ी ज़्यादा दूर भाग जाता है और वहाँ पे एक गाड़ी खड़ी हुई थी, जहाँ पे वो देखता है कि सब लोगों ने एग्ज़िट पिल्स खाकर अपने आप को ख़त्म कर लिया था, लेकिन अभी भी वहाँ पे एक छोटा बच्चा ज़िंदा था। तभी वहाँ पे काला बादल आ जाता है और आर्ट ने उसकी जो स्मेल थी उसको सूंघ लिया था। उसको काफ़ी ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाती है और उसके फादर उसको देख लेते हैं और उठाकर अपने घर ले जाते हैं। जब वो उसे घर पे लेके जाता है तो सारे लोग देखते हैं कि आर्ट कैसे तड़प-तड़प कर मर रहा है। सभी उसकी हालत को देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, तो सभी लोग सोचते हैं कि वो बादल अब हमारी तरफ भी आने वाला है, तो क्यों ना हम अपनी-अपनी पिल्स खा लें और वो आसान मौत मर जाएँ। तभी वो अपनी-अपनी फैमिली को अपने-अपने रूम्स में ले जाते हैं और एग्ज़िट पिल्स लेकर खाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे साइमन की दोस्त भी उसे सोते हुए को पिल्स खिला देती है, लेकिन वो सोई हुई थी, तो इस वज़ह से उसको वॉमिटिंग हो जाती है और उसकी पिल्स जो है वो निकल जाती हैं। और साइमन की फैमिली भी पिल्स खाना शुरू कर देती है। यानी कि वो सोचते हैं कि आर्ट को भी हम पिल्स खिला देते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि आर्ट तो पहले ही मर चुका है। उसके मुँह और उसके पूरे चेहरे से खून निकल रहा था। ये लोग काफ़ी ज़्यादा रोते हैं उसकी हालत को देखकर, लेकिन फिर ये लोग पिल्स खा लेते हैं और बेड पर सारे लेट जाती हैं और पिल्स खा लेते हैं। अब हमें सोफ़ी को दिखाया जाता है, सोफ़ी अभी भी वो पिल्स नहीं खाना चाहती थी, क्योंकि उसे कहीं न कहीं उम्मीद थी कि अब मैं बच जाऊँगी। लेकिन उसके हस्बैंड वो उससे कहते हैं कि सोफ़ी देखो, अगर तुम ये पिल्स नहीं खाओगे तो मैं भी ये पिल्स नहीं खाऊँगा और तुम्हारे साथ दर्दनाक मौत मरूँगा। सोफ़ी को अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार था, तो इस वज़ह से वो पिल्स खा लेती है। दूसरे रूम में हमें दिखाया जाता है कि वो ज़िद्दी लड़की के पेरेंट्स और वो ज़िद्दी लड़की भी पिल्स खाकर मर चुके हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की जो जिसने वॉमिटिंग करती थी, वो अपनी दोस्त के पास आती है। वो उसकी दोस्त उसको देखती है कि वो तो अभी भी ज़िंदा है, यानी कि पिल्स उसकी निकल गई थी और वो उसके पेट में एक चाकू घोंप देती है और उसको भी आसान मौत मार देती है और खुद भी पिल्स खाकर मर जाती है।
आखिर ये सारे लोग ही अपने-अपने कमरे में मर चुके थे और वो थोड़ी देर देर बाद वो काला बादल भी यहाँ पे आ गया था। इस काले बादल को छँटने में काफ़ी ज़्यादा देर लगी थी। सुबह जब होती है तो वो देखते हैं कि हम देखते हैं कि जो मौसम है वो नॉर्मल हो चुका था और बर्फ़ भी वहाँ पे पड़ने लगी थी। हमें दिखाया जाता है कि अब सारे लोग इस घर में मर चुके हैं, सवाए उस बच्चे के जो जिसका नाम आर्ट था। वो उसकी अचानक से आँखें खुल जाती हैं क्योंकि उसने वो पिल्स नहीं खाई थी। और उसे उम्मीद भी थी कि वो बच जाएगा और बाकी लोगों को भी उसने उम्मीद दिलाने की कोशिश की लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। लेकिन ये मूवी इसी के साथ ही ख़त्म हो जाती है कि अब क्या वो बच्चा एक ज़ॉम्बी बन गया या एक नॉर्मल लाइफ़ गुज़ारेगा।